नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएमओ में आज 2 बैठकें प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से सीएम मिलेंगे। 12:30 बजे डीजी आईबी की बैठक की तैयारियों पर समीक्षा होगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रहेंगी। 5 से 7 जनवरी तक आयोजित होगी डीजी कॉन्फ्रेंस। देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन होगा। राजधानी जयपुर में देश भर के राज्यों से जुटेंगे पैरामिलिट्री फोर्स की डीजी और प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। हर वर्ष आयोजित होती है इस तरह की सुरक्षा मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होगा। तो सीएमओ में आज 2 बैठकें प्रस्तावित है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद रहेंगी। तो 5 से 7 जनवरी तक आयोजित होगी डीजी कॉन्फ्रेंस। सीएमओ में आज 2 बैठकें प्रस्तावित हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएमओ में आज 2 बैठकें प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से सीएम भजनलाल शर्मा मिलने वाले हैं। 12:30 बजे डीजी आईजी की बैठक की तैयारियों पर समीक्षा होनी है। तो 5 से 7 जनवरी तक डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 बैठकें प्रस्तावित है। तो सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से सीएम मिलने वाले हैं। 12:30 बजे डीजी आईबी की बैठक की तैयारियों पर समीक्षा होनी है। सीएमओ में आज 2 बैठक प्रस्तावित है। तो आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 5 से 7 जनवरी तक आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, सीएमओ में 2 बैठकें प्रस्तावित है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और आज सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों से भी मिलेंगे। मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या अपडेट है, कितने बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए आयुषी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है गृह विभाग के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे। इससे पहले ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में पहुंचेंगे। वहां पर तमाम जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे। ये करीब जो कार्यक्रम है 1 से 1.5 घंटे तक चलने वाला है। फिर जो संभावित जो समय है ठीक 12:30 बजे से ऑल इंडिया जो डीजीपी और आईजी रैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है 5 से 7 जनवरी के बीच में जयपुर स्थित जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पर ये आयोजित होगी। इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस जो कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो एनएसए अजीत डोभाल है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे। तमाम राज्यों के जो डीजीपी हैं, आईजी हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। और इस बार ये राजस्थान को मौका मिला है कि ये जो ऑल इंडिया जो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस है इसको आयोजन करने का। तो ऐसे में इसकी तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीक 12:30 बजे सचिवालय के अंदर जो सीएमओ इनका जो कक्ष है वहां पर तमाम अधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। पहले फिर जो समीक्षा यहां पर बैठक की जाएगी। इसके बाद में जो विभागों की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, किस तरीके से सरकार का विजन है, किस तरीके से राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सुदृढ़ हो, इनको लेकर भी 1-to-1 यहां पर संवाद करेंगे। अधिकारियों के साथ जो सरकार का जो विजन है वो भी सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज एक के बाद में एक जो बैठकों का जो दौर है वो यहां पर है। आयुषी, बिल्कुल रोशन, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 से 7 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी और कहा जा रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर इसमें मंथन किया जाएगा।
जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसके ऊपर मंथन होगा। ऐसे में राजस्थान को इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हो, क्योंकि तमाम राज्यों के यहाँ पर आईजी स्तर के, डीजीपी स्तर के जो अधिकारी यहाँ पर वो होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं। इस तरीके की जो जानकारी है तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हो, कोई लापरवाही नहीं हो। बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो जयपुर के अंदर रहेंगे 5 से 7 जनवरी के दौरान। ऐसे में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर जो समीक्षा बैठक यहां पर की गई है। इस समीक्षा बैठक में खुद मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद रहने वाली है। इसके अलावा डीजीपी उमेश मिश्रा है वो यहां पर रहेंगे। साथ ही साथ में पुलिस महकमे के जो तमाम जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो आज इस बैठक के अंदर यहां पर शामिल होंगे। कुल मिलाकर इस बैठक का ये उद्देश्य है कि जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो, तमाम की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ में ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पुलिस महकमे की पहली बैठक है। इसमें किस तरीके से सरकार का विजन है, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर रहने वाला है, किस तरीके से सरकार आगे चलानी है, ये तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं ये भी यहां पर होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से 1-to-1 संवाद जो रखा गया है, तमाम आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे 1-to-1 संवाद हो सके, जिससे कि जो आईपीएस ऑफिसर्स का क्या कुछ विजन है, किस तरीके से सरकार चले, ये कुछ कोशिश रहेगी। आप यहां पर ठीक जो अभी हम मुख्यमंत्री निवास पर यहां पर मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब यहां से 10:45 पर यहां से निकलेंगे। सीधा सीएमओ जाने का कार्यक्रम है। वहां पर एक के बाद में एक जो बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसमें मुख्य सचिव मौजूद रहेगी, इसके अलावा डीजीपी उमेश मिश्रा यहां पर रहेंगे। और कुल मिलाकर इस जो बैठक का जो उद्देश्य है वो है कि ऑल इंडिया दो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है 5 से 7 जनवरी के बीच में, उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए, इसको लेकर समीक्षा बैठक ये की जा रही है। आयुष बिल्कुल। और रोशन देखिए, हर वर्ष सुरक्षा को लेकर के ऐसी बैठकें और कॉन्फ्रेंस किया जाता है, लेकिन इस बार सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में रहेंगे और साथ ही साथ कई दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमने सीएम भजनलाल शर्मा को सुना था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के कहा था कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद से और भी ज्यादा कानून व्यवस्था सही होती हुई दिखेगी। बिल्कुल देखिए आयुषी, इस बैठक के अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी। जब आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान में पिछली सरकार के अंदर क्या कुछ लापरवाहियां रही है, किस तरीके से और सुधार किया जाए, इसके ऊपर चर्चा होना स्वाभाविक है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले जो तमाम आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो तमाम राज्य भर के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग संभागों के अंदर पोस्टेड हैं, वो जयपुर में आज मौजूद है। उनसे 1-to-1 यहां पर संवाद किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से भाजपा जो सरकार ने राजस्थान में सत्ता में वापसी करी है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 से 7 जनवरी तक देखिए कॉन्फ्रेंस भी होगा। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जैसलमेर दौरा कल रहने वाला है। कल 1 बजे तक जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। पोखरण अफवल फायरिंग रेंज में लाइव फायरिंग अभ्यास राष्ट्रपति देखेंगे। कल दोपहर बाद शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राजीविका मिशन की महिला अभ्यर्थियों से संवाद करेंगी और लगभग 6 बजे जैसलमेर से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जैसलमेर से आपको दे रहे हैं। कल 1 बजे तक जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बताया जा रहा है। फायरिंग रेंज में लाइव फायरिंग अभ्यास राष्ट्रपति देखने वाली हैं। इसको लेकर के देखिए तैयारियां जोरों शोरों से। कल दोपहर बाद पूनम सिंह स्टेडियम राष्ट्रपति के पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर राजीविका मिशन की महिला अभ्यर्थियों से संवाद करेंगी। तो जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम भजनलाल का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर प्रस्तावित दौरा कल है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ जैसलमेर आएंगे और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सीएम निर्वाचन होने के बाद पहली बार जैसलमेर भजनलाल आ रहे हैं। राजीविका की लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जैसलमेर से ये जानकारी। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, राज्यपाल कलराज मिश्र आज जैसलमेर आएंगे। दोपहर बाद जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी विकास सांगवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
मोटर गैराज के वाहन अब जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बाहरी जिलों का पुलिस जाब्ता जैसलमेर में मुस्तैद है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र आज जैसलमेर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। दोपहर बाद जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है और अब मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी विकास सांगवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे ये फाइनल हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ नामों के ऐलान का। इस बीच खबर है कि 23 या फिर 24 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र 22 दिसंबर तक उदयपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उनके लौटते ही कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नाम फाइनल, बस लिस्ट का इंतजार। 24 दिसंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। कई फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, ये सवाल अभी कयासों में है। ऐसी चर्चा है कि सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। बुधवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई है जिन्हें भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसी चर्चा है कि बैठक में 17 से 23 नामों पर चर्चा हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सीएम भजनलाल दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी भजनलाल दिल्ली में ही थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दलित और महिला चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। ऐसे भी कयास हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल किए जाएं। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें अनीता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, मदन दिलावर, विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक सवाई माधोपुर, अमृतलाल मीणा, विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा, भागचंद सैनी, विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल, विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह रनावत, विधायक बाली, सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक लोहावट, गुरवीर सिंह, विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी, विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा, विधायक लूणकरणसर का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 से 23 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होना है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और सभी मोर्चों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट चुकी है। आज से 2 दिन तक दिल्ली में पार्टी मंथन अब करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी का मिशन 2024, और आपको बता दें पूरी तरीके से बीजेपी अब फोकस्ड हो चुकी है। आज से 2 दिन तक दिल्ली में पार्टी मंथन करने वाली है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी का मिशन 2024, और आज से 2 दिन तक दिल्ली में पार्टी मंथन करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अब बीजेपी पूरी तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में जुट चुकी है। सीपी जोशी और चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मंथन किया जाएगा। क्या अपडेट है अभी? देखिए, बीजेपी अब पूरी तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मोड में आ चुकी है और लगातार अब बीजेपी, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम बैठकों का दौर बीजेपी में शुरू हो गया है। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के देश भर के दौरे भी शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। यानी कि आज दोपहर को 3 बजे से बीजेपी की बैठक शुरू हो गई, कल शाम को 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सब शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसके साथ साथ प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं और प्रभारी और सहप्रभारी हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक की अगर बात करें एजेंडा की, तो इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरह से जो पूरे देश भर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। किस तरह से जो तमाम जो सांसद, विधायक या जो पार्टी के नेता हैं वो जमीन पर कितनी तेजी से जा रहे हैं। उसके अलावा लगातार जो पार्टी के अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे पूरे देश भर के अंदर विस्तारक तमाम लोकसभाओं में भेजे गए हैं, केंद्रीय विस्तारक, उनके फीडबैक लिया जाएगा कि जमीन पर क्या हालात हैं, किस सीट पर क्या हालात बने हुए हैं और कौन कौन कैंडिडेट जो है उन सीटों पर बड़े प्रमुखता से काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा सीटों में एक कॉल सेंटर खोलने की बात भी कही थी अपने सांसदों से। तो तमाम कॉल सेंटर की जो कार्यक्रम है उसकी कहां तक अब तक प्रगति हुई है, किस किस क्षेत्र में कॉल सेंटर खुल चुका है, क्योंकि उस कॉल सेंटर के जरिए सरकार की योजनाओं का लगातार प्रचार और प्रसार करना, ताकि जब लोकसभा चुनाव के मैदान में पार्टी उतर के जाए तो जनता को पता हो कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस किस का लाभ हमको मिला है, कौन कौन सी और योजनाएं सरकार शुरू करने जा रही है, या क्या क्या कौन कौन से काम प्रदेश और राज्य सरकारों ने किए हैं। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चा होगी। इसके साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी कि पूरे देश भर का माहौल राम में कैसे बनाया जाए, पूरे देश में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बीजेपी का लक्ष्य है तकरीबन 10 करोड़ परिवारों के अंदर पहुंचना, और 22 जनवरी को जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो तकरीबन 10 करोड़ परिवारों में वो उत्सव मनाया जाना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति और मंथन किया जाएगा। बिल्कुल पवन, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में नजर आती है। अभी 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर फोकस्ड अब बीजेपी हो चुकी है। पवन, कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, दोपहर आज 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और ये बैठक आज देर शाम तक चलेगी। फिर उसके बाद में कल सुबह ये बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम को 4 बजे तक बैठक चलेगी। अलग अलग सत्र होंगे, अलग अलग सत्रों में तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो उनकी समीक्षा करेंगे। जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा और पार्टी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी कि उनकी ग्राउंड पर इस समय क्या स्टेटस है, क्या किस तरह से वो तमाम जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिए गए थे वो किस तरह से चलाए जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, कितने जगह तक अब तक कार्यक्रम हो चुके हैं। तो इन सब विषयों की समीक्षा की जाएगी। उसके साथ साथ आगे किस तरह से और कार्यक्रम जो पार्टी के द्वारा वो चलाए जाने हैं उनकी रणनीति भी तैयार की जाएगी, कि यानी कि 2 दिवसीय बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद में तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके देश भर में दौरे शुरू हो जाएंगे। ठीक है पवन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो आज से 2 दिन तक देखिए दिल्ली में पार्टी मंथन करने वाली है।
तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीपी जोशी और चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सांसदों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है। प्रदेश कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। राज्य भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर सांसद धरना देंगे। तो ये बड़ी जानकारी, सांसदों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है। 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर जो सांसद है वो धरना देंगे। प्रदेश कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। तो राज्य भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सांसदों के निलंबन पर गतिरोध लगातार बरकरार है। तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है उसमें अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। राज्य भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहेगा। तो 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर जो सांसद है वो धरना देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर जो सांसद है वो धरना देने वाले हैं, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सांसदों के निलंबन का मामला है पूरे देश में, इसको लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है और जो निलंबन का विरोध किया जा रहा है उसी सिलसिले में आज जयपुर में भी कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो प्रदर्शन है इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ जो पीसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जयपुर से जो कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करने की उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सांसदों का जो निलंबन किया गया है वो विधि सम्मत नहीं है और इसके विरोध में जो है कांग्रेस आज जो है प्रदर्शन कर रही है। ठीक है राकेश, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि लगातार देखिए राज्य भर में कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है और 11 बजे से ये कहा जा रहा है कि शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर जो सांसद है वो धरना देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सांसदों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है और राज्य भर में कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। तो कोटा में देर रात लोगों का गुस्सा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ फूटा है। वाहन चालकों का चालान बनाने पर देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किशोरपुरा गेट के पास में रोड पर धरना दे दिया और जाम लगा करके आक्रोश जताया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नाकाबंदी के नाम पर 1000 रुपए का चालान बनाया जा रहा है। हंगामा बढ़ता देख सीआई, डीएसपी सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचे हैं और देर रात तक लोगों से समझाइश की गई है। 3 महीने से पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे कोटा शहर में नाकाबंदी के नाम पे लूट खसोट चालान बनाए जा रहे हैं। हेलमेट के नाम पे पब्लिक को रोका जा रहा है। नाकाबंदी होती है अपराधों को रोकने के लिए, इनसे अपराध को रुक नहीं रहे। हमने 15 मिनट तक यहाँ खड़े होकर रिकॉर्डिंग बनाई पूरी। एक भी गाड़ी को इन्होंने रोक के न उस गाड़ी को चेक करा, न किसी के संदिग्ध आदमी की इन्होंने तलाशी ली, न उससे कुछ पूछताछ करी, न कोई पूछ करा। सिर्फ और सिर्फ नाकाबंदी के नाम पे हेलमेट की चेकिंग करी जा रही है और चालान बनाए जा रहे हैं लोगों के 1000 से लेकर 10,000, 15,000। तो आंदोलन की राह पर सफाई कर्मी, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराजगी है। आचार संहिता खत्म होने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं हुई है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आंदोलन की राह पर अब सफाई कर्मी दिखेंगे। सफाई कर्मियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से अब नाराजगी है। आचार संहिता खत्म होने के बाद भी जो भर्ती है वो शुरू नहीं हुई है। इसी कारण अब सफाई कर्मी में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। राजस्थान
नाम फाइनल, बस लिस्ट का इंतजार। 24 दिसंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। कई फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, ये सवाल अभी कयासों में है। ऐसी चर्चा है कि सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। बुधवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई है जिन्हें भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसी चर्चा है कि बैठक में 17 से 23 नामों पर चर्चा हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सीएम भजनलाल दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी भजनलाल दिल्ली में ही थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दलित और महिला चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। ऐसे भी कयास हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल किए जाएं। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें अनीता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, मदन दिलावर, विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, विधायक सवाई माधोपुर, अमृतलाल मीणा, विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा, भागचंद सैनी, विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल, विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विधायक बाली, सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक लोहावट, गुरवीर सिंह, विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी, विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा, विधायक लूणकरण सर का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम